अब हम जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए और फूल भी लेके गए हैं। और आप कैसे हैं? हम आपके साथ नया वीडियो लेके आ रहे हैं, भागवत सुनाएंगे और कल भी सुनाया था और आज भी सुनाएंगे। आप बने रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना, हमारा वीडियो देखते रहना। ये देखिए, आओ रे, आओ आओ आओ। हैं दुर्गा मंदिर में, आज दूसरा दिन है हमारा। लिखते हैं, बड़ी सुंदर चौपाई है। नर तन समान ही ईश्वर नर तन समान ही कवने हुए नर तन सब नहीं कवने हुए जीव चराचर जागत के जीव चराचर जागत के सामने ही कवने हुए ही जीव चराचर इस संसार के सभी वो यही याचना करते हैं, जाचत जेही कि हे प्रभु यदि हमें भी जीव है, कोई चीज प्रसाद बन रहा है यहाँ। ये यही याचना करते हैं। मनुष्य देह ही ऐसा है जो स्वर्ग नरक अपवर्ग निश्रेणी यानी स्वर्ग और नरक की श्रेणी को तय करने वाला केवल ये मनुष्य देह है। केवल ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बढ़ाने वाला केवल ये मनुष्य देह है। इस मनुष्य देह के द्वारा हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। इसलिए इतना सुंदर परिश्रम के बाद ये मनुष्य देह मिला। न मालूम कितनी योनियों में भटकना पड़ा होगा पहले, और भटकते 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 आज क्षेमं न विन्दति बिना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। जीव का कल्याण तब तक नहीं हो सकता जब उनका आश्रय ग्रहण न करे, चाहे वह कितना भी बड़ा तपस्वी बन जाए, चाहे कितना ही बड़ा दानी बन जाए। परीक्षित कहते हैं, प्रभु जो आप मुझे यह संदेश सुना रहे, इसको आपने भागवतों दूसरे श्लोक में माया के विषय में बताया। यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने, यानी जो है, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है उसको लोग अपना समझ रहे हैं, लेकिन वो सब नष्ट। और जो नहीं दिख रहा है और नहीं दिखने के बाद भी व्याप्त है वो मेरी माया। जैसे प्रोजेक्टर में प्रकाश जो है वो जब उस पर्दे पर आता है तब वो चित्र दिखाई देता है। प्रोजेक्टर है, पर्दा है, लेकिन अगर वो प्रकाश न हो तो हमें चित्र दिखाई देगा ना। इसलिए भगवान कहते हैं वही प्रकाश मैं हूँ। समझ? अब जगत बिगड़ जाएगा, नहीं रहेगा, तब क्या रहेगा? जगदीश कभी सोना कभी बोलो जैसे। इसीलिए कहा प्रविष्टान्य प्रविष्टानि न तेषु न तेष्वहम्, यानी मैं सब में हूँ। सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञास्य, जो तत्व को जानने वाले जो लोग हैं, कार्य और कौन बोलते कारण को हुआ है वो कार्य है, लेकिन किससे हुआ है वो कार्य। समझ? जैसे शरीर है, शरीर क्या है? कार्य है, हुआ है ना शरीर, लेकिन शरीर हुआ है किससे हुआ है? हुआ किससे है? पंच
से ये शरीर बना क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरथि यह अधम शरीर। लेकिन क्या ये पंच महाभूत अपने आप आ गए ना? माता पिता के शुक्र रज के संयोजन से यह शरीर बिगड़ने के बाद सोने में ही समाहित हो गए। मिट्टी से घड़ा बनाया नित्य नारायण ने, लेकिन अंत में जाकर के मिट्टी में ही। उसी प्रकार से जगत कहीं है तब भी जगदीश है, और जगत है तब भी जगदीश है। जगत नहीं है तब भी जगदीश है, जगत है तब भी जगदीश है। शरीर है, आत्मा है, और ये शरीर नहीं है। औषधियां ऐसी जैसे डॉक्टरी औषधियां तो अलग होती हैं, लेकिन ये जो आध्यात्मिक औषधियां हैं ये अपने आत्म कल्याण के लिए बनाई गई हैं। इनका सेवन यदि हम करते हैं धीरे धीरे, समय लगता है थोड़ा सा, लेकिन रोग जड़ से खत्म हो जाता है। जय श्री कृष्णा। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान को प्राप्त करने के लिए सरलता सबसे बड़ा साधन है, और इस भागवत जी की कथा में 10 लक्षण बताए गए हैं। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, ईशान कथा, मुक्ति, आश्रय। यद्यपि देवी भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है, अभी समय उतना अनेक प्रकार से अनाचार कर रहा, इसको समझाओ। दुर्योधन ने सुन लिया, और दुर्योधन ने विदुर महाराज को हाथ पकड़ करके अपने महल से बाहर निकाल दिया कि गौरे दासी पुत्र, मेरे पिता को मेरे विरुद्ध तुम्हारे हृदय को आघात पहुंचा। मेरा कोई ऐसा कोई विचार नहीं था कि तुम्हारे हृदय को आघात पहुंचे, लेकिन तुम कह रहे हो तो हम करें। अपनी भार्या विदुरानी को लेकर के विदुर जी वहां से चल दिए, और हस्तिनापुर के बाहर ही एक पर्ण कुटीर बनाई थी, और पर्ण कुटीर बना करके विदुर जी और विदुरानी वहीं पर रहने लगे। और निरंतर केवल भगवत उपासना। कभी उनके मुख में किसी के प्रति ऐसा निंदनीय शब्द नहीं है। दुर्योधन ने तिरस्कार किया, लेकिन विदुर जी ने कभी विदुरानी से ये नहीं कहा कि दुर्योधन ने मेरा अपमान किया सभा में, तो विदुरानी हमारा दाना पानी यहाँ समाप्त। लेकिन क्रोध, ईर्ष्या, उदासीपन, चिंता, इसकी कोई भी विकार रेखा विदुर जी के मुखमंडल पर नहीं। प्रसन्नात्मा है, और आज 12 वर्ष हो गए हैं अन्न नहीं खाया, केवल फलाहारी करते हैं। ऐसे दिव्य आज सुखदेव कहते हैं ऐसे कुल देवी है, लेकिन आराध्य कौन है? शिव। लेकिन कुल देवी का राम जी पूजन करते हैं नवरात्र विधान से। देवी भागवत में वर्णन आता है। तो ये आराध्य, इसलिए बोलते हैं इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। पुराणगत परंपरा से जो चले हुए हैं, जिनकी आराधना हम करते हैं, वो हमारे कुल देवता। आज बोलते हमारे आराध्य आ रहे हैं, उनका दर्शन तो हमें हो ही जाएगा। बड़े प्रसन्न होते हैं दोनों, विदुर और विदुरानी। समय व्यतीत हुआ, आज हस्तिनापुर को सजाया गया, और सजाने के बाद देखा, आदेश दिया दुर्योधन सिद्ध है कि भगवान के दर्शन से ही उनकी महिमा सत्संग की है। दुर्योधन का मन परिवर्तन नहीं हुआ, अपने जीवन में 200 बार भगवान का दर्शन किया होगा, कि कई बार किया होगा, लेकिन इसका मन परिवर्तन हो जाना चाहिए। ये दुर्योधन का दुर्योधन रहा, दुर्योधन को बन नहीं पाया।
इसलिए यहाँ पर ये बात कही जाती है कि शिक्षा और शिक्षा का जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहता है। शिक्षा हमारे व्यवहारिक मन को व्यवस्थित करती है, चेतन मन को व्यवस्थित करती है, और शिक्षा हमारे स्वभाव को परिवर्तन करती है। दुर्योधन को ना शिक्षा प्राप्त है ना शिक्षा प्राप्त है, अगर सत्य का आपको लिया हो तो तब उसके विचारों में परिवर्तन आए। लेकिन ये तो दुर्योधन ही कहा, ये कहता है कि नहीं के लिए मैं राजस्थान के लोग के बराबर, इस कारण हम ये कहते हैं बड़े हो व्यक्ति के मुखमंडल की धरती है। ये प्रसन्नता पहले हृदय को आनंद करती है और हृदय को आनंद के बाद ये प्रसन्नता मुखमंडल की धरती है। बड़ी प्रसन्न है कि आज मुझे अपने आराम का दर्शन होगा, मुझे तो पता ही नहीं है। जी ने थोड़ी से लड्डू परोसे, थोड़ी से लड्डू परोसे, माखन परोसा। अब जैसे ही भगवान ने वो थोड़े से लड्डू खाए, माखन को खाया, भगवान ने गुरु जी से कहा, काका एक बात कहूँ, जो स्वाद आपकी के जीवों में था उस बात की क्योंकि भगवान को भाव से वहाँ जाते हैं ना, बोले कभी हम लोग हल्द्वानी चले गए, रोड नहीं चले, हमको रोड वाला क्या, अब हम उससे उसका पता तो पूछते भी नहीं कौन जाना है, लेकिन विश्वास के साथ उस गाड़ी में मिल जाते हैं और वो गाड़ी हमें भगवान उसी प्रकार तेरा काम जाने, तेरा काम जाने, तेरा काम जाने, जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। चाहे काटे चुभो दे, चाहे नैया डूबो दे, काटे चाहे नैया डूबो, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरा काम जाने, यही भाव होना चाहिए, तू जाने तेरा काम जाने। फूलों में चाहे कांटे की भाई, कोई मर्जी है, जो किसी को प्रभाव, ये भाव सब है। इसको भक्ति की प्रथम पंचेरी सब पुत्र इत्यादि सब उत्पन्न किए, और ये जितने भी हुए सब विरक्त हो गए, कहीं चला गया, कहीं चला गया, कहीं चला गया, अब चला तो गए,
करके तपस्या में भी लग गए, लेकिन जो आया अपनी दृष्टि में दुखी लोग ने पालन की इसको भी करना ही है। अब अपनी जीवन में एक बार भगवान की राशि मिल गई, अब संसार को क्या देखना, और प्लास्टिक बनाकर के कपिल देव के व्यास आसन पर बैठा और माता देवहूति पर भी श्रोता कपिल देवहूति संबंध इसको भागवत जी में कहा गया है। और मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध बंध मोक्ष, शरीर का कोई बंधन नहीं होता है, शरीर की केवल तीन गतियाँ होती है, जलाओगे तो रात, फेंकोगे तो कीड़ा कबूतर खा लेंगे, और जमीन में गाड़ दोगे तो छोटे सगर महाराज समाप्त प्रार्थी के रूप में कपिल देव के पास पहुँचे। बोले महाराज मेरे पिछलों से बड़ा अपराध हो गया, आपके तपोबल को नहीं जानते थे, लेकिन अब ये अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, इनकी सदगति। तो बच्चों का कहाँ मन लगता है, देखो भागवत सुनने के लिए, देखो मोबाइल में लगा हुआ है। लेकिन वो इस मृत्यु लोक में आ जाए, उसके अब चुप कराने के लिए तो कुछ तो करना ही है। देखो मोबाइल पकड़ा है, मोबाइल दिया तो चुप बैठा है। ये अधोगति से सदगति सगर महाराज बेचारी भागवत सुन रही है, बच्चा देखो देव यदि गंगा जी को लाने का इस मृत्यु लोक में बड़ा प्रयत्न किया, तपस्या की, लेकिन नहीं ला पाया। बच्चों का कहाँ मन लगता है यार भागवत देखो। इन्हीं के 5वीं पीढ़ी में भगीरथ नाम के एक राजा हुए। अब ये भगीरथ महाराज ने गंगा जी को इस मृत्यु लोक में लाने का अथक प्रयास किया और अनेक प्रकार के भगवान विष्णु की स्तुति की। गंगा की उत्पत्ति हुई कैसे, जब ब्राह्मण अवतार में एक स्वर में सब लोग नाचते हैं ना, तो ब्रह्मा जी ने अपने समंदर आगे की प्रसूति देवहूति स्वयंभू मनु की 3 कन्याओं के चरित्र के साथ आज की कथा को लेकर विराम दें। कल की कथा और स्थानुपात कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृपा के बिहारी आरती गाओ, कृपा के बिहारी तेरा आरती गाओ, आरती बिहारी तेरा कृपा के बिहारी तेरा आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको
ग्रहणम हस्तोपस्कार्यापुष्पांजलिर्मा ओम गणेशमय जंगमेवासाय धर्माय धर्मान्यातं देहातं महिमानः स्वतंत्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् स्वामयो मंत्रपुष्पांजलिं तुभ्यं समर्पयामि नमः हेलो दोस्तों, अब भागवत खत्म हो गया है। अभी हम अपने अपने घर को जा रहे हैं। अभी शाम को आरती में फिर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। देखो सब लोग सब जा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है। देखिए सब लोग जाने लगे हैं। अभी शाम को आरती में आएंगे। आप बने रहिए हमारे कर दो कृपा कर दो कृपा किशोरी जो स्वामी हमारी लाडली किशोरी जो स्वामी हमारी कर दो कृपा बरसाने वाले कृपा बरसाने वाले
चलो हवा की कैसा लगा आपको? आनंद आनंद ही आनंद है। राधे राधे। आनंद